मानवी अपने घर दिल्ली वापस जाने की तैयारी कर रही थी। वहीं अभय रायजादा का भरोसेमंद आदमी माइकल अपने काम में लग गया था। इस वक्त उसका एक ही मकसद था, मानवी सिंह की सारी जानकारी जुटाकर अपने बॉस को देना। माइकल पिछले 13 सालों से अभय को जानता था। उसे पता था कि अभय अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर पीछे हटना उसके बस की बात नहीं। अगर वो किसी की मौत चाहता तो उसे मार कर ही चैन लेता। अब तो बात थी किसी को अपनी क्वीन बनाने की। माइकल थोड़ा हैरान भी था। अभय के पास इतने राज थे कि वो कभी किसी के करीब नहीं गया, लेकिन इस लड़की के लिए वो कुछ ज्यादा ही पागलपन दिखा रहा था। माइकल को जो बात और भी ज्यादा खल रही थी वो ये थी कि मानवी सिर्फ 18 साल की थी और एक कॉलेज स्टूडेंट। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉस आखिर क्या सोच रहा है। वो एक बच्ची से प्यार करने की बात कर रहा था, वो भी उस बच्ची से जो इतनी मासूम थी। जैसे जैसे माइकल मानवी के बारे में जानकारी निकालता गया, उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी होती गई। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि सब कुछ उतना सीधा नहीं है जितना बाहर से दिखता है। कई राज थे जो छिपे हुए थे, लेकिन उसे किसी से कुछ नहीं कहा। उसने फाइल बंद की और सीधे अपने बॉस के पास निकल पड़ा। उधर मानवी बहुत उदास थी। डलहौजी से वापस दिल्ली जाना था। पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे थे कि उसका मन कर रहा था कि यहीं रह जाए। वो अपनी माँ की तरफ देखकर बोली, माँ, हम दोबारा कब यहाँ आएंगे? उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को इन वादियों से इतना लगाव हो। वजह वो नहीं बता सकती थी। मानवी अपने पर्स में रखे उस पुराने एल्बम को देख रही थी, जिसे उसकी माँ छुपा कर लाई थी और अब वापस भी ले जा रही थी। वो सब लोग कार में बैठे थे। मानवी खिड़की से बाहर इन हसीन वादियों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगी। उसका भाई उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, हम जल्दी ही वापस आएंगे मेरी छोटी सी शैतान मिर्ची। अब चुपचाप बैठ जाओ, इस तरह गर्दन बाहर मत निकालो, चोट लग सकती है। मानवी ने उसकी तरफ देखकर कहा, भाई, मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। प्लीज मम्मा से बोलो ना कि हम एक दिन और रुक जाएं। ये पहाड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे यहीं छोड़ दो, मैं सारी जिंदगी यहाँ रह सकती हूँ। कार में एकदम खामोशी छा गई। मानवी के आंसू सब महसूस कर पा रहे थे, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि उसे इन वादियों से इतना गहरा लगाव क्यों है। उसकी दादी ने उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, अच्छा सुन, अगले साल फिर यहाँ आएंगे। अगर तू नहीं रोई तो घर जाते ही तुझे 5,000 रुपए दूंगी और नए कपड़े भी दिलवाऊंगी। ये सुनकर मानवी थोड़ी चुप हो गई, क्योंकि अब पैसे मिलने वाले थे। वो एक नंबर की शरारती थी और उन पैसों से कई नई शरारतें करने वाली थी। उसे मुस्कुराता देखकर सबको थोड़ी राहत मिली, लेकिन एक इंसान था जो अंदर ही अंदर परेशान था। मानवी की माँ चंद्रिका जी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। जैसे जैसे मानवी बड़ी हो रही थी, चंद्रिका जी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। चंद्रिका जी धीरे से बोली, मुझे अब इसके बारे में कुछ सोचना होगा। उनके पति ने उनकी बात तो सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। शायद उनके पास कहने को कुछ था ही नहीं। आखिर ऐसा कौन सा राज था मानवी के बारे में जिसे वे दोनों छिपा रहे थे? सिंह परिवार कोई मामूली परिवार नहीं था। दिल्ली के बड़े रसूखदार लोगों में उनका नाम लिया जाता था। कई बड़े बिजनेसमैन के साथ उनका उठना बैठना था। मगर अजीब बात यह थी कि उन्होंने मानवी को कभी इस दुनिया का हिस्सा बनने नहीं दिया। उसे न कभी किसी पार्टी में ले जाया गया, न ही किसी दोस्त के घर। वो हमेशा घर और स्कूल के दायरे में ही रही। यहाँ तक कि बाहर की दुनिया को ये तक नहीं पता था कि सिंह परिवार की कोई बेटी भी है। इस बात को पूरी तरह से छिपा कर रखा गया था। मानवी के स्कूल में भी उसका सरनेम कभी दर्ज नहीं किया गया, ताकि कोई उसकी असली पहचान न जान सके। सबके लिए मानवी बस एक आम लड़की थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मानवी को लगता था कि वो बहुत खूबसूरत है और दुनिया उसका फायदा उठा सकती है। शायद इसलिए उसे इतने नियमों में बांधा गया। उसके कॉलेज में एडमिशन के लिए भी चंद्रिका जी बहुत मुश्किल से मानी थी। उनका बस चलता तो वो उसे घर से ही पढ़ा लेती। उधर अभय मानवी से जुड़े फाइल को देखकर बेहद खुश था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। सिगरेट का कश लेते हुए वो बोला, माइकल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं साई की तरह उसके पीछे हूँ। फ्लाइट का इंतजाम करो, हम अभी लौटेंगे। माइकल थोड़े घबराए हुए लहजे में बोला, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है और हमारी फ्लाइट शाम 4 बजे की है। अभय ने उसे घूरते हुए कहा, हम अभी निकलेंगे, मतलब अभी, और पता करो कि वो किस कॉलेज में जा रही है। माइकल चुपचाप वहां से चला गया। अभय मानवी की फोटो को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर धीमे स्वर में बोला, बच्ची, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। तुम अब मेरी हो चुकी हो। तुम्हारी वो खुशबू मुझे दीवाना बना रही है।
तुम्हें मेरी बाहों में रहना है सारी उम्र। उसका कहने का अंदाज इतना डरावना था कि अगर कोई सुन लेता तो कांप उठता। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी लेकिन भीतर तक डराने वाली थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कोई माफिया सामने बैठा हो। उस वक्त उसमें एक बिजनेसमैन की झलक तो कहीं नहीं दिख रही थी। माइकल सोचने लगा, मेरा बॉस सच में उस लड़की के लिए पागल हो गया है और वो लड़की अभी सिर्फ 18 साल की बच्ची है। मानवी पूरे रास्ते उदास रही। जब वो दिल्ली में अपने घर पहुंची तो उसका चेहरा अब भी उतरा हुआ था। उसका भाई और दादी उसे हंसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगली बार पक्का दोबारा ले चलेंगे, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। कोई नहीं जानता था कि इस लड़की को पहाड़ों में इतना लगाव क्यों है। वो बचपन से दिल्ली में पली बढ़ी है, लेकिन इस शहर से उसका कभी जुड़ाव नहीं रहा। जब वो छोटी थी तो पहाड़ों को देखकर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती। धीरे धीरे ये मोहब्बत और गहरी होती गई। मानवी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके अंदर एक अजीब सी उलझन चल रही थी। वो अपने ही सवालों से जूझ रही थी। असल में उसे सुबह अपनी माँ और पिता की बातचीत सुनी थी। उसकी माँ रो रही थी और कह रही थी, मैं कभी भी मानवी को इन वादियों से प्यार नहीं करने दूंगी, मैं उसे हमेशा महफूज रखूंगी। मानवी को समझ नहीं आ रहा था कि माँ उसे किससे महफूज रखना चाहती थी। उसने सिर्फ बातें अधूरी सुनी थी, इसलिए पूछ भी नहीं पा रही थी। इसके अलावा उसके दिमाग में वो सुबह वाला इंसान बार बार आ रहा था। उसे उसका चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग थी। वो अजीब सी डरावनी आंखें बार बार उसके जहन में घूम रही थी। वो चुपचाप अपने बेड पर लेट गई और फोन खोल लिया। जो तस्वीरें उसने वहां खींची थी उन्हें देखने लगी। वो सब कितनी खूबसूरत थी। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, इन वादियों में जल्दी ही वापस आऊंगी। मम्मा को मनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। उसकी मुस्कान इतनी दिलकश थी कि कोई भी उसका दीवाना हो सकता था। पर मानवी को नहीं पता था कि वो किसी ऐसे इंसान का दिल छू चुकी थी जो पागलपन की हर हद पार कर सकता था, जो इंसान नहीं हैवान था। दिल्ली शहर की चहल पहल से काफी दूर एक आलीशान बंगले में अभय आराम से बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे में शराब का ग्लास। उसकी हर अदा में अजीब सा आकर्षण था। माइकल उसके सामने खड़ा था। अभय मुस्कुराते हुए बोला, क्या जानकारी है मेरी बच्ची की, कहाँ जा रही है वो? माइकल थोड़े संकोच में बोला, वो आपके कॉलेज में एडमिशन ले रही है, रायजादा कॉलेज। अभय की आंखों में चमक आ गई। वो हल्के से मुस्कुराया, तो इसमें दिक्कत क्या है? अब तो वो खुद ही मेरे करीब आ रही है। शायद किस्मत भी चाहती है कि वो मेरी हो जाए। अभय की मुस्कुराहट देखकर माइकल को अंदर तक डर लगने लगा। अभय का इरादा साफ था। वो जानता था कि सब कुछ उतना आसान नहीं होगा जितना दिखता है। सिंह फैमिली कोई आम परिवार नहीं थी। भले ही वे अभय के रुतबे के बराबर न हो, लेकिन वो मानवी को इतनी आसानी से किसी के हवाले नहीं करने वाले थे। अभय ने फाइल को ध्यान से देखा और धीमे स्वर में कहा, जंग की तैयारी करो। वो एक आजाद परिंदा है, पर अब नहीं। उस परिंदे को मैं अपने पिंजरे में कैद करूंगा। बहुत अच्छे से छिपाया है उन्होंने उसे, लेकिन अब नहीं। अब वो मेरी नजरों में है, मेरी रूह में बस चुकी है। ये कहते कहते वो जोर से हंसने लगा, जिसे माइकल अंदर तक कांप गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये सब कुछ बहुत डरावना था। वो जानता था सालों पुरानी दुश्मनी एक पल में खत्म नहीं होती, और मानवी इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। उधर दिल्ली के दूसरे छोर पर शहर के एक पॉश इलाके में एक शानदार बंगला था, जिसके बाहर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, रायजादा फैमिली। इस वक्त पूरे घर में चहल पहल थी। सभी लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। वजह थी 2 साल बाद अभय का छोटा भाई हारून रायजादा की भारत वापसी। वो पिछले 2 सालों से एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के कारण विदेश में था, और अब उसकी घर वापसी पर पूरा घर उत्साह से भर गया था। लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक और बात ने सबको बेचैन कर रखा था। वो था अभय। वो इस घर का हिस्सा होते हुए भी घर में अजनबी जैसा था। कब आता कब चला जाता किसी को पता नहीं चलता। उसके कमरे में केवल उसकी माँ फाल्गुनी ही जाती थी। अभय का स्वभाव किसी की समझ में नहीं आता था। कोई उससे सीधे मुंह बात करने की हिम्मत नहीं करता था। जब तक वो 22 का नहीं हुआ सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक दिन एक हादसा हुआ और उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी। उस दिन के बाद वो बदल गया, एक ऐसा इंसान जिसे न जिंदगी की परवाह थी न मौत की। किस हादसे के बाद अभय बन गया था हैवान? क्या अभय मानवी को पा सकेगा? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।